मिलियनर हो। पहली वजह जिससे मर्द पाकिस्तान में अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं या अपने आप को ज़ाया कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, वो ये कि उनका कोई मकसद, कोई मंजिल नहीं होती। मंजिल उनके पास कोई नहीं है तो फिर रास्ता कौन सा पकड़ेंगे उनको ये नहीं पता होता, और इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाती है। दूसरी वजह जो पाकिस्तानी यंग बच्चों को तबाह करती है, मर्दों को, उनकी इश्क मशूकी। अब ये कल्चर कहाँ से आया है? बॉलीवुड होगा, लॉलीवुड होगा, फिर तरजीह किसने दी है वो हमें सबको पता है। तो बाई मैरिंग इश्क मशूकी वाले रूट से, बजाय कि अपने यार सोच समझ के, कोई देख के इसमें काबिलियत क्या है, इसको आजमा के तोल के, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को एक अनसपोर्टिव उनको पार्टनर मिल जाता है और फिर वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वो मांग रही होती हैं तो जो जी मैं। और कोई मर्द जिसने बड़ा काम किया है ना, वो ऐसी औरत के साथ नहीं गुजारा कर सकता जो सिर्फ अपने लिए टेंशन मांगती है। ठीक है, तो ये दूसरी वजह है। अच्छा, तीसरी वजह ये है कि हमारे बच्चे जिम्मेदारी नहीं उठाते। क्यों जिम्मेदारी नहीं उठाते? जब वो यंग थे, बच्चे थे, उनको काम नहीं करने दिया, परो डंगर बनो वाले खाते में लगा दिया, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी, माँ बाप ने उनको पाला है और वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं और वो मर्द कभी बन नहीं पाते। तो जब वो बड़े हो जाते हैं, वो पुरानी आदतें उन पे रह जाती हैं कि भाई कोई हमें पालेगा, तो दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स उनकी तबाही में। बहुत ही बुरी आदत, एडिक्शन। अब वो एडिक्शन में ड्रग्स का नहीं कह रहा, ऐसे एडिक्शन जो आपको पता नहीं चलता कि एडिक्शन है। भाई नेटफ्लिक्स का एडिक्शन, ड्रामों का एडिक्शन, स्पोर्ट्स का एडिक्शन, पाकिस्तान में पागल हो जाना बिहाइंड क्रिकेट गेम जिसका कंट्रोल आपके हाथ में से बाहर है। आजकल एडिक्शन क्या हो रहा है? छोटी छोटी जुए वाली एप्स जो शुरू हो रही हैं, बैट पता नहीं फलाना 60 एंड ये वो। इंटरनेट का एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन फॉर लाइक्स, जो आपको कीमती बनने से रोक रहा है और आपका डिस्ट्रैक्शन, आपका जो ध्यान है टोटल कहीं और जगह पे पहुंचा रहा है और वक्त हमारा अपना जवानी कम है आपके पास एंड उधर आपकी ज़ाया हो रही है। इन करियर किसी जगह पे बस सेटल हो जाना, हमारी बीमारी है भाई सेटल होना। मिसाल आपको देता हूँ, फर्ज करो जितने लोग सरकारी बिजनेस में जाते हैं या डिपार्टमेंट्स में जाते हैं या प्राइवेट भी जो जाते हैं, नौकरी के अलावा उनके और शुगल नहीं होते, नौकरी के अलावा उनके कोई साइड बिजनेस नहीं होते, नौकरी के अलावा उनकी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं होती। जबकि आप वेस्ट को देखो, वो लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं इस चीज़ में कि भाई मुझे ग्रोथ चाहिए, और ठीक है एक माकूल इनकम आ रही है, तनख्वाह आ रही है, लेकिन इसके अलावा भी मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू ग्रो इवन फर्दर। कोई हॉबी हो मेरी जो मुझे बेहतर करे, जो मुझे कीमती बनाए, वो हमारे यहाँ कोई नहीं है, वो आपको अपनानी पड़ेगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अब अभी जाके आप इस्तीफा दे दो, ना, बट आपके पास जो फालतू वक्त है आप उन एडिक्शंस पे मत लगाओ जो जिनका मैंने अभी जिक्र किया। उस वक्त को अपने लिए कीमती बनाओ, अपने लिए उसमें से ज्यादा फायदा निचोड़ो। इतनी बुरी आदत कि भाई कंप्लेन करना कि मेरा कसूर तो है ही नहीं है, सारा कसूर जिस सिस्टम का है, पॉलिटिशियंस का है, फलाने का, टीने का है। और जब भी कोई बंदा पूछता है वो भाई गुजारा हो रहा है ना, गुजारा हो रहा है ना, भाई गुजारा क्यों हो रहा है? आप कंप्लेन करना छोड़ दो, अपने आप को कसूरवार ठहराओ और कुछ जुस्तजू लगाओ, जिस तरह मैंने कहा एडिक्शन को छोड़ो और राजी ना हो जाओ ऑन द सिचुएशन दैट यू आर ऑन। ये आप छोड़ दोगे, आपकी ये यानी आपको तबाह होने से ये बचा लेगी इंशाल्लाह आदत। सातवीं जो आदत आपकी जो आपको तबाह करी है वो ये कि किसी चीज़ को हकीर समझना, किसी को समझना कि ये चीज़ करने से मेरा नाक कट जाएगा, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। जबकि मैं यार हर शोबा जिसको आप हकारत से देखते हो ना, उसमें आपको बिलियनर दिखा सकता हूँ, नाई बिलियनर दिखा सकता हूँ, कसाई बिलियनर दिखा सकता हूँ। हर चीज़ जो आप समझते हो जिसमें यार कोई मेरी कोई इज्जत है ख़त्म हो जाएगी, बिलियनर उसमें दिखा सकता हूँ। और फिर साथ ही इसकी सेल्फ लर्निंग ना करना, खुद को सिखाना ना, समझना कि एजुकेशन सिर्फ इदारों के हद तक होता है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक होता है, जबकि अल्लाह ने खुद हमें कहा है कि भाई माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। और ये जो सेल्फ लर्निंग है, इल्म ही तो है ना, आपको कीमती बनाती है। आप नए तरीके, नई चीज़ें सीखते जाओ, अपने आप को हमेशा ऊपर रखो, कीमती बनाए रखो। तो ये आदत आप में नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो एडिंग कि आप तबाह अपने आप को जो कर रहे हो। आठवीं चीज़, पोर मनी मैनेजमेंट। ये बर्दाश्त कर लेना कि 22 तारीख के बाद फाके खाने हैं, 22 के बाद दुआ करनी है कोई मरे ना, किसी की शादी ना हो, कुछ ना हो, कोई पैसे ना खर्चने पड़ जाएं। लेकिन वो पुरानी जो आदतें हमें विरसे में मिली हैं जी, बड़ी बड़ी शादियां जी, हद से ज़्यादा खर्चना, फ्लैम्बॉयंसी दिखाना लोगों के लिए, वो आदतें नहीं छोड़नी, वो अपनाए रखनी है भाई। वो छोड़ोगे तो 22 के बाद भी आप सुकून की ज़िंदगी रह सकोगे, आपके पास कुछ पैसा होगा, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कुछ अपने को कुछ सिखाने के लिए, कुछ सुकून डालने के लिए, कुछ हॉबी में सर्फ करने के लिए। नकम्मी कंपनी रखना, आप वही होते हैं जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द लोग गरीब दिमाग के हैं, ज़्यादा कीमती नहीं है, तो आप भी ना कीमती बन सकोगे, ना ज़्यादा अमीर हो सकोगे। यू हैव टू हैव योर सेल्फ
इनर सर्कल जो लोग कीमती हैं, जिनके आगे जिस्तजू है कि भाई मैंने कुछ बनना है, उनसे अपने आप को घेर लो तो आप भी उनमें से एक बन जाओगे। तो दैट्स द लास्ट थिंग। हमारे क्योंकि फेल्ड कंट्री है, फेल्ड जनरेशन है हमारे पास, आपने फेल्ड लोगों को किया हुआ है, लेकिन इसी फेल्ड मुल्क में बहुत सारी कीमती लोग हैं, बस दूर दूर हैं, फैले फैले हैं। आपने उनको पहले खुद बनना है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप कीमती बनेंगे, वो लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। चवल लोग भी आएंगे, लेकिन चवल लोगों को आप देख पाएंगे कि मैं भी एक ज़माने में चवल होता था। इसको साइड पे करते हैं। फाइंड पीपल दैट आर लाइक यू। आपके राब्ते उन तक बढ़ेंगे। जितने आप कीमती होंगे उतने कीमती लोग आप तक अप्रोच खुद ही करके आ जाएंगे। एंड वो सोबत आप रखें तो आप देखिएगा आप तबाह होने के बजाय अपनी ज़िंदगी बनाने लग पड़ोगे इंशाल्लाह। दैट्स इट। मैं हूं ज़ाद चाय वाला। याद रखिएगा, हमेशा आपका बड़ा भाई हूँ और कहता रहता हूँ कि इससे पहले के गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ।